मैथ मैटर क्लासेज में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम लोग ट्रिक के माध्यम से बॉन्ड ऑर्डर निकालना सीखेंगे। ट्रिक से पहले बॉन्ड ऑर्डर का कंसेप्ट समझेंगे। पहले देखते हैं परिभाषा बॉन्ड ऑर्डर का। परमाणुओं के बीच प्रभावी बंधनों की संख्या को बॉन्ड ऑर्डर हिंदी में बंधन क्रम कहते हैं। इसे प्रायः बीओ द्वारा डिनोट किया जाता है। जैसे देखते हैं N2 यदि इसके नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच बॉन्ड देखें तो नाइट्रोजन परमाणुओं के बीच बॉन्ड की संख्या होता है 3, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3। उसी प्रकार देखते हैं O2, तो यहाँ पर ऑक्सीजन के परमाणु ऑक्सीजन के बीच डबल बॉन्ड होता है, 2 बॉन्ड होता है, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2। उसी प्रकार देखते हैं H2, तो यहाँ पर हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है, एक ही बॉन्ड होता है, तो यहाँ हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर 1। हम लोग ट्रिक को देखते हैं। फॉर डायटोमिक मॉलिक्यूल्स के लिए है बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3 माइनस D/2, जहाँ D बराबर है 14 माइनस इलेक्ट्रॉन सम या इलेक्ट्रॉन सम माइनस 14, मतलब बड़ा में से छोटा घटा देना है। मतलब आपका D का मान जो है ऑलवेज पॉजिटिव रखना है, D का मान हमेशा पॉजिटिव रखेंगे। अब चलिए देखते हैं इधर एग्जाम्पल को कुछ। तो CO यहाँ पर एग्जाम्पल के रूप में देखते हैं CO, तो कार्बन का है इलेक्ट्रॉन 6 और ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन होता है 8, तो 8 6 14। डिफरेंस देखते हैं 14 माइनस 14 बराबर 0। अब आते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3 माइनस 0/2 बराबर 3। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं NO, नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 7, ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन होता है 8, 7 8 होता है 15। तो यहाँ देख लेंगे हम लोग, तो यहाँ पर D निकालते हैं, तो D के लिए फॉर्मूला है 14 माइनस इलेक्ट्रॉन सम या इलेक्ट्रॉन सम माइनस 14, तो ये तो 15 माइनस 14 बराबर 1। अब देखते हैं हम लोग यहाँ बॉन्ड ऑर्डर बराबर फॉर्मूला है 3 माइनस D/2, तो D का मान आया 1/2, तो यहाँ हो गया यह 0.5 हुआ, तो हम लोग लिख सकते हैं कि 2.5। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग NO माइनस, तो नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है 7, ऑक्सीजन के पास 8, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो इसको हम लोग जोड़ेंगे, तो यह आपका यह हो गया 16। तो यहाँ देखते हैं डिफरेंस हो गया आपका 16 माइनस 14 बराबर 2। यहाँ देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3 माइनस 2/2 बराबर आपका हो जाएगा यहाँ 2। बॉन्ड ऑर्डर हो गया इसका 2। NO माइनस का बॉन्ड ऑर्डर हो गया आपका 2। NO प्लस का देखते हैं, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन होता है 7, ऑक्सीजन का होता है 8, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, तो -1, तो यहाँ हो जाएगा 14। अब देखिए डिफरेंस निकालना है। डिफरेंस के लिए क्या होता है 14 माइनस इलेक्ट्रॉन सम 14 माइनस 14 बराबर हो जाएगा यहाँ पर 0। डिफरेंस हुआ 0। अब देखिए बॉन्ड ऑर्डर के लिए फॉर्मूला है 3 माइनस 0/2 बराबर हो गया आपका यहाँ 3। NO प्लस का बॉन्ड ऑर्डर आ गया 3। नेक्स्ट देखते हैं CN, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है 6, नाइट्रोजन का होता है 7, तो हो गया 6 व 7 13। अब देखते हैं इधर डिफरेंस हुआ 14 माइनस 13 बराबर 1। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3 माइनस D/2, D आया कितना 1/2, मतलब 0.5 हुआ यह, तो यहाँ हो जाएगा 2.5। तो आपका CN का बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2.5। CN माइनस देखते हैं, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, नाइट्रोजन के पास 7 और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर एक्स्ट्रा है, तो यहाँ हम इसको जोड़ देंगे, तो हो जाएगा आपका 14। तो यहाँ देखेंगे डिफरेंस हुआ 14 माइनस 14 बराबर 0। यहाँ पर देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3 माइनस 0/2 बराबर हुआ 3। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, तो कार्बन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन निकला हुआ है, -1 करते हैं, यहाँ पर हो जाएगा 12। अब देखते हैं डिफरेंस हुआ 14 माइनस 12 बराबर
यहाँ 2। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3 माइनस 2/2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो 3 में से 1 गया 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर आ गया 2। नेक्स्ट देखते हैं N2। N2 के लिए देखते हैं तो नाइट्रोजन में 7 है तो 2 नाइट्रोजन है तो 7 जोड़ 7 बराबर हो गया 14। तो यहाँ देखते हैं 14 माइनस 14 बराबर 0, यहाँ डिफरेंस आ गया 0। बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3 माइनस 0/2 बराबर हो गया यहाँ 3। तो नाइट्रोजन का बॉन्ड ऑर्डर 3, पहले भी हम लोग देख चुके हैं इसको। अब देखिए B2 के लिए है तो B के पास 5 इलेक्ट्रॉन, तो 5 जोड़ 5 बराबर हुआ 10। तो यहाँ देखते हैं डिफरेंस, तो 14 माइनस 10 बराबर हुआ 4। बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3 माइनस 4/2, तो यहाँ हो गया 2, तो 3 में से 2 गया 1, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1। नेक्स्ट देखते हैं O2 माइनस। अब देखिए ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 2 है तो 8 जोड़ 8 जोड़ 1, तो यहाँ पर हो गया इसका मान 17। अब देखते हैं डिफरेंस, 17 माइनस 14 बराबर हुआ 3, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर हो गया 3 माइनस 3/2। 3/2 का मतलब हुआ 1.5, इसका मतलब यहाँ हुआ 1.5, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 1.5। अब देखते हैं O2 का तो यहाँ पर 8 जोड़ 8 बराबर 16। यहाँ देखते हैं हम लोग डिफरेंस के लिए 16 माइनस 14 बराबर 2, तो यहाँ बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं। बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3 माइनस 2/2, मतलब 3 में से गया 1 2, इसका बॉन्ड ऑर्डर हो गया 2। एक एग्जाम्पल और बचा हुआ है तो देखते हैं। यहाँ देखते हैं O2+2। सबसे पहले देखते हैं इलेक्ट्रॉन सम। तो ऑक्सीजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन है तो 8 जोड़ 8 माइनस 2, तो 8 8 16 में से 2 गया 14। अब देखिए हम लोग निकालते हैं डिफरेंस। तो डिफरेंस निकालने के लिए 14 माइनस 14 बराबर हुआ 0। तो बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला है 3 माइनस D/2, 3 माइनस 0/2, मतलब 3 माइनस 0 बराबर 3, मतलब इसका बॉन्ड ऑर्डर आया 3। अभी तक हम लोग डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए ट्रिक देखे। अब देखिए हम लोग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स का निकालना। इसका निकालना बहुत ही आसान होता है। तो देखते हैं सबसे पहले NO2 माइनस का। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 माइनस 1/2। आवेश जो होता है पॉजिटिव या नेगेटिव उससे मतलब नहीं है, आवेश 1 है और नीचे 2 है, 1/2। तो यहाँ पर 2 माइनस 0.5 बराबर 1.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग PO4 माइनस 3 का। तो इसका बॉन्ड ऑर्डर हो जाएगा 2 माइनस 3/4। 2 माइनस आवेश की संख्या 3 है और नीचे 4 है, तो 3/4। तो हम लोग लिख सकते हैं 2 माइनस 0.75, इसका मतलब 1.25 होगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल की ओर बढ़ते हैं ClO4 माइनस 2। तो यहाँ पर भी बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 माइनस 1/4 बराबर 2 माइनस 0.25 होगा, तो इसका मतलब 1.75 बॉन्ड ऑर्डर इसका हुआ। SO4 माइनस 2 का। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 माइनस कितना होगा 2/4, 2/4 मतलब यह हुआ 1/2, तो 2 माइनस 0.5 तो हो जाएगा यहाँ 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1.5। नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं SO3 माइनस 2 का। तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 माइनस चार्ज की संख्या बटा एटम्स की संख्या 2/3, 2 माइनस 2/3, 2, तो इसका हम लिख सकते हैं बराबर 2 माइनस 0.66। 2 में 3 से भाग देंगे आएगा 0.66, सुभाग देकर लिखेंगे 1.33। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल CO3 माइनस 2 का। तो बॉन्ड ऑर्डर यहाँ होगा इसका 2 में से घटाएंगे कितना 2/3, माइनस 2/3, सेम उसी तरह से हुआ यहाँ। तो 2 माइनस 0.66 बराबर 1.33। नेक्स्ट देखते हैं CO2 का।
तो यहाँ पर इसका बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 माइनस कितना होगा, ऊपर कुछ आवेश नहीं है तो 0 बटा यहाँ होगा 2, तो 2 माइनस 0 बराबर इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, MnO4 माइनस 2, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर जो होगा 2 माइनस कितना रखना है, संख्या आवेश का 2 बटा एटम्स की संख्या 4 बराबर 2 माइनस 1 बटा 2, मतलब 2 माइनस 0.5 बराबर हुआ 1.5। नेक्स्ट देखते हैं CrO4 माइनस 2 का, तो यहाँ पर बॉन्ड ऑर्डर बराबर देखते हैं 2 माइनस, देखिए 2 माइनस आवेश की संख्या कितना है 2 बटा कितना यहाँ 4 बराबर सेम उसी तरह से बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1.5। अब देखते हैं इसमें ClO2 माइनस में, इसमें देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 माइनस, इतना तो कर लेना है पहले। अब देखिए आवेश की संख्या कितना है 1 बटा एटम्स की कितना संख्या है 2, मतलब हुआ 2 माइनस 0.5 बराबर 1.5। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हम लोग ClO3 माइनस, तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 माइनस, इतना तो रखना है, चार्ज की संख्या 1 है बटा एटम्स की संख्या 3 है, 2 माइनस 1 बटा 3, तो 2 माइनस 0.33 मतलब हुआ 1.66। अब SiO4 माइनस 4, बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 माइनस आवेश की संख्या 4 बटा एटम्स की संख्या 4, सेकेंडरी एटम की संख्या 4 बराबर कितना हुआ 2 माइनस 1 बराबर 1, इसका बॉन्ड ऑर्डर हुआ 1। तो इसमें देखना क्या है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स का बॉन्ड ऑर्डर निकालने के लिए 2 में से घटा देना है क्या, 2 में से चार्ज आवेश की जो संख्या है वह घट रहेगा ऊपर, बटा क्या कर देना है सेकेंडरी एटम्स की संख्या, जय वो एटम है सेकेंडरी एटम, ये तो सेंट्रल एटम है, सेकेंडरी एटम एटम्स की संख्या, एटम्स की संख्या को कर देना है घटा देना है, जो आएगा हल करके वही हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर। बॉन्ड ऑर्डर की सहायता से हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी एंड बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर हम लोग लिख सकते हैं। यहाँ पर देखिए बॉन्ड ऑर्डर सीधा समानुपाती है बॉन्ड स्ट्रेंथ का, और फिर देखें स्टेबिलिटी भी जो है बॉन्ड ऑर्डर का सीधा समानुपाती है, लेकिन बॉन्ड लेंथ जो है वह बॉन्ड ऑर्डर का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब उल्टा समानुपाती है। तो जो ऑर्डर होगा बॉन्ड स्ट्रेंथ का वही होगा ऑर्डर स्टेबिलिटी का, लेकिन उसका उल्टा ऑर्डर होगा बॉन्ड लेंथ का। एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग समझते हैं इसको, जैसे देखते हैं O2 माइनस, तो यहाँ इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग देखे थे 1.5, इसका बॉन्ड ऑर्डर हम लोग देखे थे 3, और हम लोग देखते हैं O2 का बॉन्ड ऑर्डर निकाले थे हम लोग 2, तो 1.5, 3, 2, इसमें सबसे ज़्यादा बॉन्ड ऑर्डर इसका है। तो यदि हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करें तो O2+2 का बॉन्ड स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा होगा, उसके बाद O2 का होगा, उसके बाद सबसे कम हो जाएगा O2 माइनस का। यह है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, यह है बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर, लिख सकते हैं हम लोग बॉन्ड स्ट्रेंथ। जो बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा वही स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, तो स्टेबिलिटी का भी ऑर्डर यही हुआ O2+2, O2 माइनस, यह भी स्टेबिलिटी का ऑर्डर हो गया। अब देखिए इसका उल्टा कर देंगे तो हो जाएगा बॉन्ड लेंथ का, जैसे O2+2, O2 और O2 माइनस, यह है ऑर्डर किसका, तो बॉन्ड लेंथ का, बॉन्ड लेंथ। तो इस प्रकार हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की सहायता से बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर ज्ञात कर लेते हैं। चलिए बॉन्ड ऑर्डर देखते हैं, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, इसका है 3, इसका है बॉन्ड ऑर्डर 2, इसका है 1.5। अब देखिए तो हम लोग बॉन्ड ऑर्डर की सहायता से बॉन्ड स्ट्रेंथ, स्टेबिलिटी और बॉन्ड लेंथ निर्धारित कर लेते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं बॉन्ड स्ट्रेंथ, तो जिसका बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा होगा उसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा। तो बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा है 3 NO+ का, उसके बाद इसका है, उसके बाद इसका है, सबसे कम इसका है। तो ऑर्डर हम लोग लिख लेते हैं, तो हम लोग लिखें NO
प्लस सबसे ज़्यादा है, उसके बाद होगा NO का, उसके बाद होगा NO माइनस का, और सबसे कम होगा बॉन्ड ऑर्डर NO माइनस 2 का। चलिए, तो यह हुआ ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का, बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर हुआ। अब देखते हैं स्टेबिलिटी का। तो सेम ऑर्डर होगा स्टेबिलिटी का, क्योंकि बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड स्ट्रेंथ का सीधा समानुपाती है, उसके बाद स्टेबिलिटी का भी सीधा समानुपाती है। तो सेम वही ऑर्डर हो जाएगा, NO प्लस, NO माइनस, और उसके बाद NO माइनस 2। यह है स्टेबिलिटी का ऑर्डर, स्टेबिलिटी। क्योंकि जिसमें बॉन्ड ज़्यादा होता है उसका स्टेबिलिटी ज़्यादा होता है। अब देखते हैं बॉन्ड लेंथ का। तो बॉन्ड लेंथ का उल्टा हो जाएगा, जस्ट इसका उल्टा हो जाएगा। तो बस जो बड़ा चिन्ह इधर का है उधर घुमा देंगे तो हो जाएगा। सब पर लिख लेते हैं, NO प्लस, NO माइनस और NO माइनस 2। यह हो गया आपका बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड लेंथ। चलिए, बॉन्ड ऑर्डर का हम लोग समरी देख लेते हैं। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के लिए बॉन्ड ऑर्डर बराबर 3 माइनस D/2, वेयर D बराबर 14 माइनस इलेक्ट्रॉन सम या इलेक्ट्रॉन सम माइनस 14, मतलब बड़ा में छोटा घटा देना है। अब देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स या आयंस के लिए बॉन्ड ऑर्डर बराबर 2 माइनस नंबर ऑफ चार्ज बटा नंबर ऑफ सेकेंडरी एटम्स। चलिए, दोनों का एक एक एग्जाम्पल समझ लेते हैं। तो Cn प्लस सेकेंडरी एटम है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग निकालें इलेक्ट्रॉन सम। तो इसका इलेक्ट्रॉन सम हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन सम, कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन है 6, नाइट्रोजन का है 7, में से 1 इलेक्ट्रॉन निकल गया। तो आपका हो गया 6 व 7 13, अब में से 1 गया 12। अब हम लोग निकाल लेते हैं डी करना है 14 माइनस इलेक्ट्रॉन सम को घटा देना है, तो यहाँ हो गया आपका 2। चलिए, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। तो बॉन्ड ऑर्डर बराबर फार्मूला है 3 माइनस D/2, 2/2, मतलब 3 माइनस 1 बराबर बॉन्ड ऑर्डर हुआ 2। चलिए, अब आते हैं इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वाले मॉलिक्यूल्स में। इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालना और आसान है। 2 माइनस नंबर ऑफ चार्ज कितना है, 2, पॉजिटिव नेगेटिव से मतलब नहीं हमको, 2 बटा सेकेंडरी एटम्स कितना है, 4। ये तो केंद्रीय परमाणु है, सेंट्रल एटम है, सेकेंडरी एटम की संख्या 4 है। 2/4 बराबर हो जाएगा 2 माइनस 1/2 बराबर 2 माइनस 0.5 बराबर 1.5। तो SO4 माइनस 2 का बॉन्ड ऑर्डर 1.5 हुआ। इस तरह से हम लोग बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेते हैं। आज की वीडियो में इतना ही।